हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल कोड आसान है विद अनुज सर। स्टूडेंट्स, आज के इस जावा के ट्यूटोरियल में हम लोग ऑपरेटर्स पढ़ेंगे। लास्ट वाले वीडियो में उन्होंने डेटा टाइप्स पढ़ा था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है या स्किप करके ये वीडियो देख रहे हैं तो मेरा रिकमेंडेशन यही है कि आप पहले वाली ये डेटा टाइप्स वाली वीडियो आप देख लीजिए, तभी आपको ये आज वाला वीडियो समझ में आएगा। तो चलिए हम लोग वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो ऑपरेटर्स क्या होते हैं, क्या कहते हैं, बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट है ये प्रोग्रामिंग, किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का। ये ऑपरेटर्स क्या है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट है। जैसे कि हम लोग मैथमेटिक्स पढ़ते हैं तो उसमें हम लोग प्लस करना सीखते हैं, सब्ट्रैक्ट करना सीखते हैं, मल्टीप्लाई करना सीखते हैं, डिवीजन करना सीखते हैं। सिमिलरली अगर आप जो है कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पढ़ रहे हैं तो आपको प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पढ़ रहे हैं तो उसमें आपको कैलकुलेशन परफॉर्म करनी पड़ेगी, डेटा को मैनिपुलेट करना पड़ेगा, तो आपको डिफरेंट टाइप्स के ऑपरेटर्स की जरूरत पड़ेगी। तो यहाँ पे देखिए सिंपल सी डेफिनेशन यहाँ पे दे रखी है। ऑपरेटर्स आर स्पेशल सिंबल्स यूज्ड टू परफॉर्म ऑपरेशन ऑन वेरिएबल्स एंड वैल्यू। ठीक है, हमने लास्ट टाइम वेरिएबल बताया था। वेरिएबल क्या करता है, वेरिएबल एक प्रकार का कंटेनर होता है जो किसी भी वैल्यू को क्या करता है, स्टोर करके रखता है। ठीक है, फिर ताकि आप उस वैल्यू पे डेटा ऑपरेशन परफॉर्म कर सकें, डेटा को मैनिपुलेट कर सकें और प्रोग्राम के फ्लो को क्या कर सकें, कंट्रोल कर सकें। जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल दे रखा है int a इज इक्वल टू 10। इसका मतलब ये है कि int आपका डेटा टाइप है, ठीक है, a आपका क्या है, वेरिएबल है, और जो इसमें वैल्यू जो स्टोर है वो क्या है, 10 है। उसी प्रकार से हमने क्या किया है, अगला वेरिएबल लिया है जो कि इंटीजर टाइप का है, और ये वेरिएबल b, इसका नाम क्या है, b है, जो क्या कहते हैं वेरिएबल नेम क्या है, b है, डेटा टाइप क्या है, इंटीजर है, और इसको कौन सी वैल्यू असाइन की गई है, 5 असाइन की गई है। अगर हम इसको टोटल करना चाहते हैं तो हमने तो जो डेटा टाइप है, ये आप देख रहे हैं डेटा टाइप है, तो रिजल्ट भी किस में आएगा, सेम डेटा टाइप में आएगा। तो हमने यहाँ पे int लिया, एक सम नाम का वेरिएबल लिया और a प्लस बी कर दिया। तो स्टूडेंट्स आप यहाँ पे देखिए a में क्या स्टोर है 10 और b में क्या स्टोर है 5। तो ये क्या है, ये एक प्लस क्या है, ये जो प्लस दे रखा है ये एक ऑपरेटर है। ये क्या है, एक ऑपरेटर है। मैं थोड़ा सा जूम कर दूं ताकि आपको समझ में आए। ठीक है, तो ये प्लस क्या है, ये एक ऑपरेटर है। जो ये आप वेरिएबल कह रहे हैं तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में इसको हम लोग क्या कहेंगे, ऑपरेंड कहेंगे। क्या कहेंगे, ऑपरेंड कहेंगे। तो जो ऑपरेटर होता है वो दो ऑपरेंड के बीच में आता है। तो ये पहला ऑपरेंड हो गया और ये क्या हो गया हमारा, बी वाला क्या हो गया, ये हमारा सेकंड ऑपरेंड हो गया, और बीच में इसके क्या आ रहा है, एक ऑपरेटर आ रहा है जो इनको आपस में क्या करेगा, ऐड करेगा। तो a की वैल्यू क्या हो गई 10 और b की वैल्यू क्या हो गई 5। तो 5 प्लस 10 कितना हो गया 15। तो यहाँ पे हम क्या प्रिंट करा रहे हैं, इन दोनों को ऐड करेगा और फिर किस में असाइन कर देगा, सम में असाइन कर देगा, और फिर हम उसी सम को प्रिंट करा रहे हैं। तो यह आउटपुट यहाँ पे हमें क्या मिल रहा है, 15 यहाँ पे हमें आउटपुट यहाँ पे मिल रहा है। अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ ऑपरेटर्स इन जावा। तो जावा में कितने टाइप्स के ऑपरेटर्स होते हैं, तो यहाँ पे देखिए कैटेगरीज दे रखी, अर्थमेटिक ऑपरेटर, यूनरी ऑपरेटर्स, असाइनमेंट ऑपरेटर्स, रिलेशनल ऑपरेटर, लॉजिकल ऑपरेटर, बिट वाइज ऑपरेटर, शिफ्ट ऑपरेटर्स, टर्नरी ऑपरेटर और इंस्टेंस ऑफ ऑपरेटर। तो इतने सारे जो है ऑपरेटर्स हमें दे रखे हैं। तो हम लोग 1 बाय 1 पढ़ेंगे। ठीक है, यहाँ पे देखिए मैंने नोट्स भी तैयार किए हैं, आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इनका लिंक भी दे दूंगा, आप वहां से जाके नोट्स भी इनको क्या कर सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं। तो पहली जो कैटेगरी हम लोग पढ़ेंगे वो हम लोग अर्थमेटिक ऑपरेटर पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, अर्थमेटिक ऑपरेटर पढ़ेंगे। तो चलिए हम लोग इसको एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल के थ्रू देखते हैं इसको। ठीक है, तो हम लोग आते हैं नोट पैड पे, आ जाते हैं यहाँ पे, नोट पैड में आएंगे, यहाँ से एक नई फाइल हम लोग जो है क्रिएट करते हैं। पहले ये वाली सारी फाइलें बंद कर देंगे, यहाँ से सारी फाइलें हमने क्लोज कर दिया है। एक हम आते हैं यहाँ पे, एक नई फाइल हमने यहाँ पे क्रिएट कर ली है, और यहाँ पे सबसे पहले हम लोग क्लास डिक्लेयर करेंगे, और यहाँ पे हम लोग बात करेंगे किसकी, ऑपरेटर की। तो यहाँ पे हम लिख देता हूँ डेमो ऑफ। ठीक है, डेमो ऑफ। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, जो ओपन करते हैं, तो सबसे पहले हम लोग को क्या करना पड़ेगा, हमें जो है मेन मेथड ओपन करना पड़ेगा, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, फिर यहाँ पे स्ट्रिंग आर्क्स, फिर यहाँ पे आके मेन मेथड को ओपन करेंगे। अब हमें दो वेरिएबल्स की नीड होगी। जाहिर सी बात है कि अगर हमें कैलकुलेशन परफॉर्म करनी है तो हमें क्या करना पड़ेगा, दो वेरिएबल्स की हमें नीड पड़ेगी। तो चलिए दो वेरिएबल्स हम लोग डिक्लेयर करते हैं। तो int हम लोग a ले लेते हैं, इज इक्वल टू 10 कर देते हैं। फिर उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, int यहाँ पे int हम b इज इक्वल टू यहाँ पे 20 कर देते हैं।
ठीक है, सेमीकोलन लगा देते हैं। तो ये डिक्लेयर कर दिया, दो वेरिएबल हमने यहाँ पे क्या कर दिए हैं, डिफाइन कर दिए या डिक्लेयर कर दिए हैं, जिनकी वैल्यू को भी हमने इनिशियलाइज कर दिया। एक की वैल्यू 10 है, दूसरे की वैल्यू क्या है, 20 है। अब इसमें हमें अरिथमेटिक ऑपरेटर्स क्या करने हैं, परफॉर्म करने हैं। तो अरिथमेटिक ऑपरेटर्स कैसे परफॉर्म होंगे, चलिए हम लोग देखते हैं। यहाँ पे सबसे पहले हम लोग एडिशन करके देखते हैं। तो हम लोग को सिंपल क्या लिखना है, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन। सबसे पहले हम लोग यहाँ पे एक मैसेज दे देते हैं। यहाँ पे मैसेज दे दिया एडिशन प्लस कॉनकैटिनेट करेंगे। देखिए प्लस कॉनकैटिनेट करेंगे, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, ब्रैकेट लेंगे। तो यहाँ पे हम लोग क्या कर देंगे, a प्लस बी कर देंगे। यानी हमें क्या चाहिए, अभी समझाता हूँ आपको। इसको यहाँ पे क्लोज किया और इसको यहाँ पे क्लोज किया। देखिए ये मैसेज है, मतलब जो प्रिंट होके आएगा, और प्लस कॉनकैटिनेशन हमें क्या चाहिए, a प्लस बी का हमें क्या चाहिए, यहाँ पे रिजल्ट भी चाहिए। तो ये प्रिंट करे, मतलब ये प्रिंट करे, प्लस यानी कॉनकैटिनेट साथ में क्या प्रिंट करे, a प्लस बी की वैल्यू को क्या करे, प्रिंट करे। ठीक है, तो चलिए इसको सेव कर लेता हूं मैं। तो हमने जो फोल्डर हम बनाए हुए हैं जावा ट्यूट के नाम से, तो इसी पे हम लोग आते हैं, क्लास नेम देते हैं। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखते हैं, डेमो ऑफ डॉट, यहाँ पे क्या लिखेंगे, जावा लिखेंगे। एंटर करते हैं यहाँ पे। अब चलिए हम लोग आते हैं कमांड प्रॉम्प्ट में। तो विंडो प्लस आर करेंगे, cmd करेंगे यहाँ पे। अब पहले सबसे पहले डेस्कटॉप में जाते हैं, उसके बाद cd करके हम लोग अपने फोल्डर में आ गए। सबसे पहले हम लोग इसको कंपाइल करेंगे। जावा सी, हमारे प्रोग्राम का नाम क्या है, डेमो ऑफ डॉट क्या है, जावा है। एंटर करते हैं। प्रोग्राम सक्सेसफुली कंपाइल्ड। अब इंटरप्रेट करते हैं, जावा डेमो ऑफ। जैसे एंटर मारते हैं यहाँ पे, तो देखिए एडिशन यहाँ पे क्या आ गया, रिजल्ट क्या आ गया। मैं थोड़ा जूम कर दूं इसको भी। एडिशन यहाँ पे क्या आ गया, 30 आ गया। क्या आ गया, 30 आ गया यहाँ पे। तो इस तरीके से देखिए हमने कौन सा यहाँ पे ऑपरेटर यूज किया है, प्लस ऑपरेटर यूज किया हुआ है। क्या यूज किया हुआ है, प्लस ऑपरेटर हमने यहाँ पे यूज किया हुआ है। ठीक है, अब आगे हम लोग बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट ऑपरेटर देखते हैं। तो स्टूडेंट चलिए और भी हम लोग ऑपरेटर्स देख लेते हैं यहाँ पे। तो इसको मैं थोड़ा सा कॉपी कर लूंगा ताकि टाइम बचे। कंट्रोल सी, यहाँ पे आते हैं, कंट्रोल वी, कंट्रोल वी, कंट्रोल वी, और यहाँ पे क्या कर लेता हूँ, कंट्रोल वी। अब यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, यहाँ से बस यहाँ पे हमें सिंबल चेंज करना है। यहाँ पे तो प्लस है, तो यहाँ पे क्या कर देंगे, माइनस। इसी तरह से स्टार, स्टार का मतलब क्या होता है, मल्टीप्लीकेशन होता है, जिसको एस्ट्रिक्स बोलते हैं हम लोग। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोगों ने क्या कर दिया, एस्ट्रिक्स यूज करते हैं। यहाँ से ये एस्ट्रिक लगा दिया। फिर उसके बाद हम लोगों ने क्या लगा दिया, यहाँ पे डिवाइड लगा दिया। फिर हम लोग ने यहाँ पे क्या लगा दिया, मॉड लगा दिया। यहाँ पे हमने क्या लगा दिया, मॉड। अभी इसका यूज बताते हैं हम लोग कैसे करेंगे। तो देखो यहाँ पे क्या है, ये डिवाइड करेगा, यानी a में 10 है और b में क्या है 20 है, तो ये डिवाइड करेगा। मॉडुलो, इसको क्या बोलते हैं, मॉडुलस ऑपरेटर बोलते हैं। तो जब भी ये होता है तो ये रिमाइंडर निकालता है। क्या निकालता है, रिमाइंडर निकालता है। तो जैसे 10 है, 20 है, ठीक है, तो ये क्या निकालेगा, रिमाइंडर वैल्यू इसकी निकालेगा। या फिर ऐसे हम बात करें थोड़ा, इसको जरा सा, यहाँ पे 10 है, यहाँ पे हम इसको 3 कर देते हैं यहाँ से। ठीक है, तो आप जैसे 3 को जैसे हम 10 से डिवाइड करेंगे, मतलब 10 को 3 से डिवाइड करेंगे तो 3 3 जा 9, तो बच कितना रहा है, 1। तो ये वाला जो ऑपरेटर है वो क्या रिटर्न करता है, हमें रिमाइंडर वैल्यू क्या करता है, रिटर्न करता है। क्या करता है, रिमाइंडर वैल्यू रिटर्न करता है। यहाँ पे जैसे हम पीडीएफ ओपन करते हैं यहाँ से, तो यहाँ पे देखिए मल्टीप्लीकेशन यहाँ पे, डिवीजन है, मॉडुलस क्या देता है, यहाँ पे हमें रिमाइंडर वैल्यू फाइंड करके देता है। चलिए इस प्रोग्राम को रन कराते हैं, आते हैं हम लोग अपने यहाँ पे। इसको पहले सेव करता हूँ मैं यहाँ पे। तो यहाँ पे थोड़ा मैसेज भी चेंज कर देते हैं ताकि मीनिंगफुल हो जाए वो। तो यहाँ पे हमने क्या किया, सब्ट्रैक्शन कर दिया। यहाँ पे क्या कर दिया, मल्टीप्लीकेशन लिख दिया। यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन लिख दिया। यहाँ पे हमने क्या लिख दिया, डिवीजन लिख दिया। और यहाँ पे हमने क्या लिख दिया, मॉडुलस। ठीक है, चलिए अब इसको हम लोग जो है सेव करते हैं। वापस कमांड प्रॉम्प्ट में आते हैं। सबसे पहले इसको कंपाइल करता हूं मैं। कंपाइल कर दिया। कंपाइल करने के बाद इसको इंटरप्रेट करता हूं। तो यहाँ पे देखिए ये रिजल्ट आ रहा है। यहाँ पे
तो इस तरीके से क्या कर सकते हैं हम लोग जो है इन अरिथमेटिक ऑपरेटर्स को क्या कर सकते हैं, परफॉर्म कर सकते हैं। प्रोग्राम जब भी हम लोग क्रिएट करते हैं तो हमें इन ऑपरेटर्स की नीड होती है। तो ये हमारा क्या हो गया, ये हमारे अरिथमेटिक ऑपरेटर्स हो गए। अब अगले ऑपरेटर की कैटेगरी में आते हैं हम लोग, ठीक है। अगला ऑपरेटर क्या है, यूनिरी ऑपरेटर है। तो यूनिरी ऑपरेटर को जरा समझते हैं। यूनिरी ऑपरेटर क्या होते हैं, यूनिरी ऑपरेटर्स ऑपरेट ऑन ए सिंगल ऑपरेंड। यानी अभी तक आप देख रहे थे कि जो बाइनरी ऑपरेटर, ये अरिथमेटिक ऑपरेटर को बाइनरी ऑपरेटर भी कहते हैं, ये दो वैल्यू पे परफॉर्म हो रहे थे, यानी दो ऑपरेंड पे परफॉर्म हो रहे थे। किस में परफॉर्म हो रहे थे, दो ऑपरेंड में परफॉर्म हो रहे थे। लेकिन यूनिरी ऑपरेटर होता है वो सिंगल ऑपरेटर पे परफॉर्म होता है। किस पे परफॉर्म होता है, सिंगल ऑपरेंड पे परफॉर्म होता है, ठीक है। जैसे कि आपको मैं एग्जांपल के थ्रू दिखाऊं, तो यहाँ पे पहला जो दे रखा है वो क्या दे रखा है, इंक्रीमेंट ऑपरेटर। इंक्रीमेंट ऑपरेटर क्या करता है कि वैल्यू को इंक्रीमेंट करता है। क्या करता है, वैल्यू को इंक्रीज करता है बाय 1, यानी एक वैल्यू क्या करता है उसमें और ऐड करा देता है। तो जैसे ये दे रखा है int a = 5 दे रखा है, तो प्री इंक्रीमेंट यानी देखिए ऑपरेंड के पहले क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे ये दो डबल प्लस लिखे हुए हैं। तो इसका मतलब क्या है, ऑपरेंड के पहले, तो ये क्या है, प्री इंक्रीमेंट है और इसकी वैल्यू को प्रिंट करा रहे हैं। तो देखिए स्टेप क्या किया है, पहले इसकी वैल्यू को इंक्रीमेंट कर दिया है। यानी a की वैल्यू कितनी थी 5, अब इसने एक और वैल्यू ऐड कर दी तो a की वैल्यू कितनी हो गई है 6। तो यहाँ पे आउटपुट क्या आ रहा है, 6 आ रहा है। इसी प्रकार से पोस्ट इंक्रीमेंट है। पोस्ट इंक्रीमेंट का मतलब क्या है कि पहले a5 को यूज करेंगे, ठीक है, फिर उसके बाद, यानी पोस्ट में क्या है, बाद, फिर उसकी वैल्यू को हम क्या करेंगे, इंक्रीमेंट करेंगे। क्या करेंगे, इंक्रीमेंट। इसी तरह से हमारा क्या होता है, डिक्रीमेंट होता है, ठीक है। क्या होता है, डिक्रीमेंट होता है। चलिए हम लोग देखते हैं, इसको भी हम लोग परफॉर्म करके देखते हैं। यहाँ पे पहले मैं यहाँ पे कमेंट दे दूं जरा, कंट्रोल एस, ठीक है। एक और फाइल बना लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे एक और फाइल बनाते हैं, तो इसका भी नाम हम लोग क्या रख देते हैं, क्लास डेमो ऑफ, इसको हम लोग 2 दे देते हैं, ठीक है। यानी ये दूसरा है, क्लास हमने बनाई है। अब आते पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, क्या लिखेंगे, स्ट्रिंग आर्क्स। आते हैं यहाँ पे, ओपन करते हैं, यहाँ पे int a = यहाँ पे क्या ले लेता हूं मैं, यहाँ पे 10 ले लेता हूं। क्या ले लेता हूं, 10। तो पहले मैं इसकी वैल्यू प्रिंट कराता हूं। तो system.out.println करंट वैल्यू प्लस a, ठीक है, हमने ये लिख दिया है। तो करंट वैल्यू इस वाले स्टेटमेंट से हमें क्या मिलेगा, करंट वैल्यू मिलेगी। अब हम लोग यूज करते हैं, यहाँ पे बढ़ाते हैं इसकी वैल्यू को, तो हम लोग a++ कर देते हैं। क्या कर देते हैं, प्री इंक्रीमेंट देख रहे हैं ना, तो हम लोग यहाँ पे आ जाओ, ये प्लस और यहाँ पे हमने क्या कर दिया, a कर दिया। अब हम लोग प्रिंट कराते हैं, system.out.println आफ्टर इंक्रीमेंट, प्लस करते हैं और a की वैल्यू को प्रिंट कराते हैं। आते हैं इस प्रोग्राम को हम लोग क्या करते हैं, सेव करते हैं, कंट्रोल एस किया, डेमो ऑफ 2.java, ठीक है, .java एंटर करते हैं, प्रोग्राम सेव हो गया। कमांड प्रॉम्प्ट में आते हैं, यहाँ पे, तो यहाँ पे आते हैं, पहले कंपाइल करते हैं, यहाँ पे हम लोग 2 लिख देते हैं और फिर एंड में जाते हैं, एंटर करते हैं। यहाँ से प्रोग्राम कंपाइल हो गया। अब आते हैं यहाँ पे, लिखते हैं जावा डेमो ऑफ 2, एंटर करते हैं यहाँ पे। अब देखिए यहाँ पे करंट वैल्यू क्या दिखा रहा है, यहाँ पे 10 दिखा रहा है। क्या दिखा रहा है, 10। लेकिन इंक्रीमेंट के बाद जो वैल्यू हो गई है वो क्या हो गई है, 11 हो गई है। तो यहाँ पे देखिए ये क्या है, करंट वैल्यू हमारी क्या है, 10 है, लेकिन आफ्टर इंक्रीमेंट इसकी वैल्यू क्या हो गई है, यहाँ पे जो है क्या हो गई है, 1 बढ़ गई है, ठीक है। ये यहाँ पे हमने एक वैल्यू को क्या कर दिया, बढ़ा दिया, और बढ़ी हुई वैल्यू को हमने यहाँ पे प्रिंट कर दिया है। क्या कर दिया है, प्रिंट कर दिया है। इसी तरह से हम लोग अगर ये हमने प्री इंक्रीमेंट है, ये क्या है हमारा
प्री इंक्रीमेंट है। इसी तरह से हम लोग पोस्ट इंक्रीमेंट देखें अगर, तो हम लोग आते हैं इसी में ही बढ़ा लेते हैं। अगर हम लोग पोस्ट इंक्रीमेंट देखें यहाँ पे, तो हमने यहाँ पे क्या किया हुआ है, A++, सॉरी इधर आ जाइए इधर, तो हमने यहाँ पे आ जाओ A++। अब आते हैं पहले प्रिंट कराते हैं system डॉट आउट डॉट println, और यहाँ पे लोग प्रिंट करा देते हैं करंट वैल्यू। अभी करंट वैल्यू प्रिंट कराते हैं। अभी देखिएगा यहाँ पे आते हैं और यहाँ पे हमने प्लस कर दिया और यहाँ पे हमने क्या कर दिया, A की वैल्यू को प्रिंट कर दिया है। अब जरा हम प्रिंट कराते हैं, फिर से कंट्रोल S करते हैं इसको और यहाँ पे आते हैं, पहले इसको कंपाइल करते हैं यहाँ पे। अब यहाँ पे देखिए कुछ एरर आया है, देखते हैं यहाँ पे कौन सा एरर आया। अच्छा, यहाँ पे हमने क्या नहीं लगाया है, सेमीकोलन नहीं लगाया है। हाँ देखिए, हमने यहाँ पे सेमीकोलन नहीं लगाया है। तो स्टूडेंट चलिए देखते हैं, इसको प्रिंट करा के देखें। तो ये ऊपर वाला जो प्रिंट है वो क्या है, प्री इंक्रीमेंट है। ठीक है, प्री इंक्रीमेंट है। यहाँ पे ये वाला जो स्टेटमेंट है वो प्री इंक्रीमेंट है। ये स्टेटमेंट जो लिखा है वो हमने पोस्ट इंक्रीमेंट लिखा है। क्या लिखा है, पोस्ट इंक्रीमेंट लिखा है। चलिए हम लोग इसको रन कराते हैं जरा, आते हैं अपने कमांड प्रॉम्प्ट में, आते हैं यहाँ से, ये कमांड प्रॉम्प्ट में इधर। तो अब देखते जरा, सबसे पहले हम लोग इसको क्या करेंगे, कंपाइल करेंगे। कंपाइल हो गया, उसके बाद हम लोग इसको इंटरप्रेट करते हैं। अब देखिए यहाँ पे क्या है, करंट वैल्यू क्या थी, 10 थी और आफ्टर इंक्रीमेंट वैल्यू 11 हो गई है। लेकिन अब इसकी करंट वैल्यू कितनी हो गई है, 12 हो गई है। क्या हो गई है, 12 हो गई। प्रोग्राम में आते हैं, यानी इसकी वैल्यू को पहले हमने क्या कर लिया, प्रिंट करा लिया है। उसके बाद में इसकी वैल्यू को हम लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ पे इंक्रीमेंट कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, इंक्रीमेंट कर रहे हैं। तो पहले 10 थी, फिर 11 हुई, 11 के बाद ये क्या हो गई, 12 हो गई। देखिए स्टूडेंट कंफ्यूज मत होइएगा, क्या होता है कि ये प्री इंक्रीमेंट है, ये क्या करता है कि कोई भी आप ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं तो ऑपरेशन परफॉर्म करने से पहले ही वो वैल्यू को क्या कर लेता है, इंक्रीमेंट कर लेता है। फिर उसके बाद में जो इंक्रीमेंट वाली वैल्यू को क्या करता है, वो यूज करता है। लेकिन इस वाले में क्या है, पोस्ट। आप जरा स्टेटमेंट समझिए जरा, पोस्ट यानी पहले क्या करो, आप पुरानी वाली वैल्यू को यूज करो, उसके बाद में यानी पोस्ट, उसके बाद में आप उस वैल्यू को क्या करो, इंक्रीमेंट करो। इसी तरह से हम लोग क्या कर सकते हैं, डिक्रीमेंट यूज कर सकते हैं। यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे तो हम लोग यहाँ पे क्या कर लेंगे, माइनस कर लेंगे। यानी यहाँ पे पहले हम लोग क्या करते हैं, प्री इंक्रीमेंट कर लेंगे, यानी -a कर लिया। अब आते हैं, प्रिंट कराते हैं यहाँ पे, सिस्टम डॉट आउट डॉट println। फिर उसके बाद आते हैं, यहाँ पे प्रिंट कराएंगे डिक्रीमेंट, प्लस लगाते हैं, उसके बाद A की वैल्यू को प्रिंट करते हैं। आते हैं, सेव करते हैं और इसको जरा मैं रन कराता हूं, दिखाता हूं आपको। ये हो गया कंपाइल्ड, ये इंटरप्रेट हो गया। अब देखिए डिक्रीमेंट यानी एक वैल्यू इससे क्या हो गई है, कम हो गई है। क्या हो गई है, एक वैल्यू क्या हो गई, इससे कम हो गई। यानी पहले इसकी वैल्यू 12 हो गई थी, लेकिन नेक्स्ट स्टेटमेंट में क्या हुआ है, नेक्स्ट स्टेटमेंट में इसकी वैल्यू पहले क्या हो गई है, इंक्रीमेंट हो गई है। अब हम लोग यहाँ पे आते हैं, अब इसकी वैल्यू को हम लोग पोस्ट डिक्रीमेंट करते हैं। तो पोस्ट डिक्रीमेंट में वैल्यू क्या होगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक वैल्यू और इससे क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। इसी को मैं कॉपी कर लेता हूँ, Ctrl+C, और यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, Ctrl+V। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, ये प्री डिक्रीमेंट लिख देता हूँ। यहाँ पे मैं क्या लिख देता हूँ, प्री डिक्रीमेंट, और यहाँ पे मैं क्या लिख देता हूँ, पोस्ट डिक्रीमेंट। क्या लिख देता हूँ, पोस्ट डिक्रीमेंट। आते हैं, प्रोग्राम को रन करते हैं, Ctrl+S करते हैं। ठीक है, कमांड प्रॉम्प्ट में आते हैं, यहाँ पे कंपाइल किया, इंटरप्रेट किया। ये देखिए अब पहले सबसे पहले वैल्यू क्या, देखिए पहले हमने पोस्ट प्री इंक्रीमेंट किया 10, तो यहाँ पे 11 मिल गया। उसके बाद हमने पोस्ट इंक्रीमेंट किया 12 मिला। उसके बाद हमने पहले प्री इंक्रीमेंट किया, पहले ये क्या किया, 11 किया, और बाद में इसने क्या कर दिया है, 10 कर दिया है। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, प्री इंक्रीमेंट पोस्ट इंक्रीमेंट क्या आप यूज कर सकते हैं। स्टूडेंट्स ये जो प्री इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट है ना, पोस्ट इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट, ये फॉर लूप जब हम लोग लूपिंग पढ़ेंगे ना, तब ये वहां पे बहुत काम आते हैं। ठीक है, इन्हीं का ही हम लोग क्या करते हैं, वहां पे ज्यादातर यूज करते हैं। तो इनकी प्रैक्टिस जरा अच्छे से करिएगा, एग्जाम्पल ले लेके इनकी प्रैक्टिस करिएगा। अब आगे हम लोग बढ़ते हैं यहाँ पे। ठीक है,
अब आते हैं हम लोग लॉजिकल ऑपरेटर्स की तरफ आते हैं। किसकी तरफ आते हैं? लॉजिकल ऑपरेटर्स। लॉजिकल ऑपरेटर्स क्या होते हैं? ठीक है, लॉजिकल ऑपरेटर्स में क्या होता है, वैल्यू या तो क्या होती है, या तो वैल्यू, हाँ, सबसे पहले हम लोग रिलेशनल ऑपरेटर की बात करेंगे। रिलेशनल ऑपरेटर्स को हम लोग कंपैरिजन ऑपरेटर भी कहते हैं। कंपैरिजन ऑपरेटर जब भी आपके पास कोई डेटा होता है, मैनिपुलेशन के लिए होता है। सपोज जहां पे सिचुएशन आ रही है कि आपको दो चीजों को आपस में कंपेयर करना है और हमको रिजल्ट को क्या करना है, वहां पे मैनिपुलेट करना है या फाइंड आउट करना है। तो रिलेशनल ऑपरेटर क्या होते हैं, जैसे हम लोग घर में बात करते हैं कि क्या कहते हैं, सोनू जो है, ठीक है, रोहन से बड़ा है या रोहन सोनू से छोटा है, इस तरीके से कंपैरिजन, या ये दोनों बराबर हैं, ठीक है। तो इस तरीके से जब कंपैरिजन करना होता है, ठीक है, ये तो हमने नेम के अकॉर्डिंग बताया। जब हमें वैल्यू पे कंपेयर करना होता है तब वहां पे हम लोग कौन सा परफॉर्म करते हैं, तब हम लोग यहाँ पे रिलेशनल ऑपरेटर्स क्या करते हैं, परफॉर्म करते हैं। क्या करते हैं? रिलेशनल ऑपरेटर्स यहाँ पे परफॉर्म करते हैं। रिलेशनल ऑपरेटर कौन कौन से होते हैं देख लीजिए यहाँ पे। ये इक्वल इक्वल है, अगर ये दोनों वैल्यू, अगर मतलब दोनों ऑपरेंड्स की वैल्यू अगर इक्वल हो गई, बराबर हो गई, तो ये क्या देगा, या तो ये ट्रू देगा या तो ये क्या देगा, फॉल्स। आप रिमेंबर एक चीज याद रखिए, आपसे क्वेश्चन हो सकता है कि रिलेशनल ऑपरेटर किस तरह की वैल्यू को रिटर्न करता है। तो रिलेशनल ऑपरेटर बूलियन वैल्यू को रिटर्न करता है, या तो वो ट्रू रिटर्न करेगा या तो वो क्या रिटर्न करेगा, फॉल्स रिटर्न करेगा। तो ये इक्वल इक्वल हो गया, ये नॉट इक्वल टू हो गया, ये ग्रेटर देन हो गया, ये लेस देन हो गया, ग्रेटर देन इक्वल टू हो गया, ये क्या हो गया, लेस देन और इक्वल टू हो गया यहाँ पे। ठीक है, चलिए इनको हम लोग यहाँ पे एक एग्जांपल से देखते हैं यहाँ पे कैसे आएगा यहाँ पे। ठीक है, तो जाते हैं यहाँ पे अपने एक और हम यहाँ पे नया ले लेते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे हम लोग क्लास डिक्लेयर करते हैं, क्लास, फिर डेमो, और यहाँ पे हम लोग क्या लिख देते हैं, ऑफ, यहाँ पे क्या लिख देते हैं, 3। आते हैं यहाँ पे, इधर आ जाते हैं सिस्टम, मेन मेथड पे आते हैं, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, और यहाँ पे हम लोग क्या लिखते हैं, स्ट्रिंग, सॉरी पब्लिक स्टैटिक, में मैं प्रिंट करा रहा था, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन। यहां पे हम लोग क्या करेंगे, स्ट्रिंग, यहां पे क्या कर देंगे, आर्क्स। आते हैं यहां पे, ठीक है, ये हमारा मेन मेथड हो गया। अब हम लोग क्या करते हैं, वेरिएबल लेते हैं। तो a इज इक्वल टू, हमने यहाँ पे क्या ले लिया, सॉरी पहले इसका डेटा टाइप, फिर a इज इक्वल टू, यहाँ पे हमने क्या ले लिया, यहाँ पे हमने ले लिया सपोज 3 ले लिया, और int हमने क्या ले लिया, b इज इक्वल टू यहाँ पे 1 ले लिया। ठीक है, ये हमने यहाँ पे 2 वेरिएबल ले लिए हैं, यानी 2 ऑपरेंड ले लिए हैं। अब हम लोग जो है ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं, देखते हैं यहाँ पे, ठीक है, क्या आने वाला है। तो हम लोग क्या करते हैं, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, और यहाँ पे हमने क्या लिख दिया, a इज ग्रेटर देन b। अब देखिए यहाँ पे सेमीकोलन मारा, इसको पहले एक एक करके चेक करेंगे। तो ये देखिए कैसे यहाँ पे ये रिलेशनल ऑपरेटर कैसे काम कर रहा है। पहले इसको मैं सेव कर लेता हूँ। तो यहाँ पे हम लोगों ने क्या लिखा, डेमो ऑफ, और यहाँ पे 3 डॉट जावा, यहाँ पे इसको सेव कर लेते हैं। ये देखिए यहाँ पे सेव हो चुका है। ठीक है, तो पहले इसके रिजल्ट को देखते हैं हम लोग कैसे यहाँ पे आ रहा है। ठीक, तो यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे हम लोग 3 कर देते हैं, और यहाँ पे आके एंड पे आएंगे, एंटर करेंगे, कंपाइल्ड, यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे क्या लिख देंगे, 3 लिख देंगे, यहाँ पे एंटर करते हैं। यहाँ पे देखिए ट्रू आ रहा है, रिजल्ट हमें क्या मिला, ट्रू मिला। तो कैसे काम कर रहा है देखते हैं। यहाँ पे देखिए a की वैल्यू कितनी है, 3 है। यहाँ पे a की वैल्यू कितनी दे रखी है, 3 दे रखी है, और b की वैल्यू कितनी दे रखी है। तो ये चेक कर रहा है क्या a b से बड़ा है। तो 3 जो है 1 से क्या है, बड़ा है। तो कंडीशन क्या हो रही है, ये जो रिजल्ट इवेलुएट होके आ रहा है वो क्या आ रहा है, ट्रू आ रहा है। तो रिजल्ट में हमें यहाँ पे क्या दे रहा है, वो ट्रू दे रहा है। क्या दे रहा है, यहाँ पे ट्रू दे रहा है। इसी तरह से आते हैं, इसको कॉपी कर लेता हूँ, यहाँ पे कंट्रोल C करते हैं, यहाँ पे आके पेस्ट कर देता हूँ, पेस्ट कर देता हूँ, फिर यहाँ पे हम पेस्ट कर देते हैं। अब आते हैं यहाँ से, अब चेक करते हैं यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे इसको इरेज करके ग्रेटर देन, अब देखो क्या होने वाला है, यहाँ पे ग्रेटर देन कर देते हैं, और फिर यहाँ पे हम लोग इक्वल इक्वल भी कर देते हैं, ग्रेटर देन और इक्वल भी कर देते हैं। ठीक है, और यहाँ पे एक और ले लेता हूं मैं, कंट्रोल C, 2 और ले लेते हैं, यहाँ पे कंट्रोल V, और यहाँ पे क्या कर देता हूँ, कंट्रोल V हो गया। यहाँ पे हम लोग लेस देन और इज इक्वल टू कर देंगे, यहाँ पे ये लेस देन और इज इक्वल टू,
और यहाँ पे मैं कर दूंगा नॉट। ये एक्सक्लेमेशन साइन को हम लोग क्या बोलते हैं, नॉट बोलते हैं। चलिए पहले इसको मैं सेव करके एग्जीक्यूट करवाता हूँ, फिर देखते हैं यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे आते हैं, इसको पहले कंपाइल करते हैं। यहाँ से ये कंपाइल हो गया। अच्छा, यहाँ पे कुछ गड़बड़ हुआ है। अच्छा, यहाँ पे हम लोग को क्या करना चाहिए था, यहाँ पे लेस देन और इक्वल टू, कंट्रोल एस करते हैं, फिर से वापस जाते हैं। ठीक है, यहाँ पे फिर से जाएंगे, कंपाइल करेंगे। अब इसको फिर से हम लोग क्या करेंगे, इंटरप्रेट करेंगे। तो देखिए यहाँ पे ट्रू आ रहा है, क्या आ रहा है, ट्रू फॉल्स फॉल्स ट्रू। तो देखिए पहले वाले का तो देख चुके थे, अब इस वाले को चेक करते हैं। ए की वैल्यू कितनी है 3 और बी की वैल्यू क्या है 1 है। तो क्या जो है 3 बी से जो है वो 3 1 से छोटा है। ये कंडीशन क्या हो गई, मतलब इसकी जो कंडीशन क्या हो गई, फॉल्स। तो रिजल्ट में देखिए क्या आ गया, फॉल्स आ गया। उसके बाद ए इक्वल इक्वल बी, क्या जो है ए बी के बराबर है, यानी 3 1 के बराबर है, यही चेक कर रहा है यहाँ पे। तो इसने क्या दे दिया, फॉल्स। अगले वाले में ट्रू। तो देखो यहाँ पे ग्रेटर देन और इक्वल टू, ग्रेटर देन और इक्वल टू का मतलब क्या है, या तो ग्रेटर देन हो या तो वो क्या हो, इक्वल टू बी हो। तो यहाँ पे एक कंडीशन, हाँ, तो एक कंडीशन क्या हो रही है यहाँ पे, देखिए यहाँ पे एक कंडीशन मैच हो रही है, ग्रेटर देन और इक्वल टू। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप क्लियरली, यहाँ पे देख सकते हैं, ये यहाँ पे आप क्लियरली देखिए, इधर आइए। तो यहाँ पे क्या आ रहा है, ट्रू आ रहा है, क्योंकि एक कंडीशन क्या हो गई, ट्रू हो गई। अगले वाले में फॉल्स आ रहा है, देखते क्या है। तो यहाँ पे क्या, ए इज लेस देन और इज इक्वल टू बी, दोनों ही चीजें यहाँ पे क्या हो रही हैं, गलत हो रही है। रिलेशन दोनों का क्या है, गलत है, ना ही छोटा है ना ही वो बराबर है। फिर ए नॉट इक्वल टू बी, ए बी दिखेगा, इसका सेंस समझिएगा, ए बी के बराबर नहीं है। ये इसका नॉट का मतलब क्या, नहीं, यानी ए बी के बराबर नहीं है। तो क्या ए बी के बराबर नहीं है, तो ये क्या हो रहा है, ट्रू हो रहा है। देखिए इसका सेंस क्या निकलता है, अपोजिट जाता है। अगर हम लोग नहीं में बात करें तो रिजल्ट सेंस क्या निकलेगा, ट्रू निकलेगा। क्या निकलेगा, ट्रू निकलेगा। तो स्टूडेंट्स ये क्या हो गए, ये हमारे रिलेशनल ऑपरेटर्स हो गए और ये बहुत यूज किए जाते हैं। ठीक है, प्रोग्रामिंग का ये क्या कहते हैं, बेसिक स्ट्रक्चर है। यानी अगर आपको डेटा को मैनिपुलेट कर रहे हैं आप, तो आपको ये सारे ऑपरेटर्स आने चाहिए, तभी आप प्रोग्राम को बिल्ड कर पाएंगे, लॉजिक को आप क्या कर पाएंगे, बिल्ड कर पाएंगे। चलिए आगे हम लोग मूव करते हैं। स्टूडेंट्स भाई ये क्या कहते हैं कि ये वीडियो थोड़ा लेंदी हो रहा है, तो आज का वीडियो हम लोग क्या करते हैं, यहीं पे एंड करेंगे। ठीक है, ताकि आप लोग प्रैक्टिस भी कर सकें, आप लोग को अच्छे से आ भी जाए। तो इसका सेकंड पार्ट में बनाऊंगा, क्योंकि ये वीडियो में काफ़ी लेंदी हो रहा है। तो मतलब छोटे छोटे मतलब रहेंगे वीडियो, तो आपको पढ़ने में आसानी होगा, प्रैक्टिस करने में आसानी होगा। मेरा एक रिकमेंडेशन यही है कि आप जो भी मैं करा रहा हूँ, प्रोग्राम करा रहा हूँ, उनको लिखते जाइए और बार बार प्रैक्टिस करिए। देखिए अगर आपको प्रोग्राम आता है तो राइटिंग में गड़बड़, मतलब आप लिखने में थोड़ी गड़बड़ी कर रहे हैं, तो वो आप चिंता मत करिए, वो कंपाइलर आपको हिंट खुद ही देगा। ठीक है, आप प्रोग्राम में गलतियां आ रही तो ये मत समझिए मुझे आ नहीं रहा है, गलतियां आएंगी तभी आप उनको इम्प्रूव करके जो है प्रोग्राम को बनाना सीखेंगे, लॉजिक को लगाना सीखेंगे। तो स्टूडेंट्स आज का वीडियो मैं यहीं पे एंड करूंगा। ये ऑपरेटर का जो है फर्स्ट पार्ट है, इसका मैं सेकंड पार्ट भी बनाऊंगा। ठीक है, लेकिन ये वाला पार्ट अब अच्छे से पढ़िए और प्रीवियस वीडियो भी जरूर देखिए। मैं उन सबका भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगा, आप उनको भी जरूर पढ़िए, तभी आपको ये अच्छे से समझ में आएगा। मैं एक बार फिर से कह रहा हूं कि ये सब बेसिक है। स्टूडेंट्स क्या करते हैं, बेसिक चीजों को इग्नोर करके वो आगे पढ़ते हैं कि ये सब मुझे आता है। नहीं, कभी कभी ऐसा होता है कि आप ओवर कॉन्फिडेंस में भी कि नहीं ये चीज मुझे आ रही है। आप सब चीजों की प्रैक्टिस करिए, बार बार प्रैक्टिस करिए। ठीक है, तो तभी आप जो है क्या कर पाएंगे, प्रोग्रामिंग कर पाएंगे। तो आज का वीडियो मैं यहीं पे एंड करूंगा। स्टूडेंट्स अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया है तो इसको लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करिए, ताकि मुझे ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट मिले और मैं अच्छे और भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के वीडियो बना सकूँ। थैंक यू स्टूडेंट्स।